आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, क्लास 9th मैथ्स का ये थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का। आगे के एक लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी पॉलिनोमियल्स में, फर्स्ट एक्सरसाइज सिखाई थी। सेकंड लेक्चर्स के अंदर सेकंड एक्सरसाइज के 1, 2 एंड 3 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 2, ओके, दूसरी एक्सरसाइज की ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, ये है एक्सरसाइज 2.2, जिसका हम 4th नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसके बाद याद रखो बच्चों, ध्यान रखो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, द लॉन्ग डिविजन मेथड, इट इज द मोस्ट IMP मेथड फॉर द 10th स्टैंडर्ड। ओके, 10th स्टैंडर्ड में आपने आप समझ लो कि आज आप लेक्चर्स के अंदर थोड़ा फोकस रखोगे, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा फोकस रखोगे, तो मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझा दूंगा अच्छे से। और यदि आपको समझ में आ जाएगी तो इतनी गारंटी कि आपको 10th स्टैंडर्ड में सेकंड नंबर का चैप्टर करना ही नहीं पड़ेगा, खुद कर लोगे, मुझे सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पूरे चैप्टर्स के अंदर 2 एक्सरसाइज है, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज आज अभी जो करा रहा हूं उस टाइप के क्वेश्चन है, और सेकंड एक्सरसाइज के अंदर क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सिंपल चीज थी कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स सेकंड नंबर का चैप्टर 10th में भी आता है और सेम टू सेम आता है, खाली वैल्यू थोड़ी टफ होगी, सम थोड़े टफ मिलेगा, बाकी मेथड सेम है। लेकिन अब प्रैक्टिस अच्छे से कर लो तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है 10th स्टैंडर्ड में। ओके, सो कैन आई स्टार्ट द लेक्चर? Yes. Okay. Yes, sir. Sure. Yes, चलो. sir. So let's start the 4th नंबर क्वेश्चन, राइट? अपने आवाज म्यूट रखना, जब भी मैं आपको पूछूं तभी आपको अनम्यूट करके बोलना है, वापिस जैसे बोल लो तुरंत आपको म्यूट कर देना है। ओके, जिससे थोड़ा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स इन द फॉलोइंग केस। आपको जीरो फाइंड करना है, सिंपल चीज थी। मैं ऐसा बता रहा हूं कि मुझे पॉलिनोमियल्स का जीरो फाइंड करना है, यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यू डालूंगा कि पॉलिनोमियल्स क्या मिलेगा, मुझे आंसर जीरो मिलेगा। तो सिंपल चीज थी, मुझे एक्स की कौन सी वैल्यू डालनी है जिससे आंसर क्या मिले, मुझे जीरो मिले। तो मैं ऑलरेडी ले लेता हूँ कि एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है जिससे आंसर क्या मिल रहा है, जीरो। तो मैं x इज इक्वल टू 5 इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा, -5। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन याद करो बच्चों 8th स्टैंडर्ड के अंदर, तो x की वैल्यू क्या मिली, -5। मींस व्हाट, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या है आपका, यहाँ लिखना है आंसर, यहाँ आपको आंसर लिखना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स इज -5, यानी फिर x की वैल्यू मुझे मिली -5। तो डेट कोई डाउट है किसी को? No, sir. सेकंड नंबर में No, भी sir. x की वैल्यू, पॉलिनोमियल्स का आंसर जीरो हो रहा है, मींस व्हाट, मैं इज इक्वल्स टू जीरो डाल दूंगा। सो x इज इक्वल्स टू -5 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो हो जाएगा +5। सो द पॉलिनोमियल्स का जीरो क्या मिला मुझे, आंसर 5 मिला। क्या मिला हमें? 5। ओके, 5. ओके, गुड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन है, 2x + 5 इज इक्वल्स टू, मैं जीरो डाल देता हूँ। सो द 2x इज इक्वल्स टू +5 साइड आएगा तो क्या होगा बच्चों, -5। नाउ x इज इक्वल्स टू 2, जो x के साथ मल्टीप्लाई में है वो हो जाएगा डिवाइड, तो 5 के नीचे चला जाएगा तो x इज इक्वल्स टू आंसर आएगा -5/2। तो आंसर क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स -5/2। सेकंड नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से जा रहे हैं, फास्टली जा रहे हैं, लेकिन इतना ही इजी क्वेश्चन आगे नहीं ये लोग के। लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको स्कूल में चल गया होगा उसको पता है। ओके, बहुत दिक्कत करती है ऐसी मेथड है। सो द 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0, -2 इज इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो हो जाएगा +2। नाउ इफ वी गेट द आंसर, x की वैल्यू में मेन बना लू तो 3 नीचे आ जाएगा तो आंसर मिलेगा 2/3। क्या मिलेगा आंसर आपको, 2/3। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या है आंसर, 2/3। सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन है, 3x इज इक्वल टू, मैं 0 डाल देता हूँ, बोलो x का आंसर क्या आएगा, कौन बोल पाएगा? Sir, 3. नहीं, 3. मुझे पता था, मुझे 100% पता था कि कोई 3 बोलेगा। 0. देखो सिंपल चीज थी कि 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है,
तो इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड, तो 0 से डिवाइड होगा 3। अब सिंपल चीज थी कि 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो, ओके, न्यूमरेटर में यदि 0 है तो आंसर क्या कहलाएगा? 0 ही कहलाएगा। Zero. आंसर इज 0। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। p of x इज इक्वल टू ax, तो ax इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। सो x इज इक्वल Zero. टू 0 अपॉन a, आंसर फिर भी यहाँ 0 आएगा। ओके, Zero. पप्पू क्वेश्चन है पूरे, ओके, राहुल गांधी जैसे। cx प्लस डी इज इक्वल टू 0, ओके, cx प्लस डी इज इक्वल टू 0, प्लस डी इज इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा? माइनस डी। Minus. x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, जो x के साथ मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो d के साथ से डिवाइड हुआ तो आंसर क्या आएगा? माइनस डी। Minus D upon C. चलो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी ले लेते। वैसे इसको तो कहाँ हार्ड बोलेगा, बोलो चलो, इसका क्या आएगा आंसर? Sir, -2 upon 5. सिंपल चीज, -2 upon 5. ओके, इजी है। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखते हैं, ऑफिशियली फाइनली लॉन्ग डिवीजन मेथड हम सीखते हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, 10th का ये क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे आपको पता चले। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ। 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ले लेता हूँ। ओके, स्टार्टिंग ही जबरदस्त करता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। गिव मी 1 मिनट, ओके, मैं टेक्स्ट बुक में से कोई क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ। एक काम करते, चलो अभी ये ढूंढने बैठेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, मैं अपने हिसाब से बना देता हूँ कुछ क्वेश्चन। लॉन्ग डिवीजन मेथड कहाँ काम आती है कि समझ लो मेरे पास कोई इक्वेशन है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू, इक्वेशन है कुछ इस हिसाब से कि राइट 2x² प्लस 2x प्लस 2 या 1 ले लेते हैं। चलो उसका मुझे आंसर फाइंड करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड कहाँ आएगा? कोई डिवीजन करने के लिए हम यूज करते हैं। क्या? डिवीजन करने के लिए। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है मुझे, यह जस्ट लाइक एग्जांपल फॉर फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड करना है। यदि ये पॉलिनोमियल से उसको मैं q ऑफ x प्लस 1 से यदि डिवाइड करूं, ओके, q ऑफ x प्लस 1 से मैं यदि डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? अब बोलोगे सर अभी तक तो ऐसे डिवीजन सीखे थे हम, 135 डिवाइड बाई 2, 1000 डिवाइड बाई 2, लेकिन ऐसे डिवीजन, अननोन नंबर के डिवीजन अभी भी आपने सीखे नहीं। ओके, तो ऐसे डिवीजन करने में हम यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे करना है? तो जो p ऑफ x है पॉलिनोमियल्स, उसको ऐसे बड़ी वैल्यू यानी कि उसको हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। ध्यान रखना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, और बाहर लिख देंगे दूसरा टर्म्स। पहली चीज ध्यान रखना है कि टर्म्स स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं? पहले x², बाद में x और बाद में 1 आना चाहिए, यानी कि सीक्वेंस में होना चाहिए। पहले हम 2x नहीं लिख सकते। यदि क्वेश्चन ऐसा होता कि भाई 2x प्लस 2x² प्लस 1, तो मुझे कंपलसरी यहाँ क्या करना पड़ता? 2x² आगे लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता मुझे? 2x² आगे। ओके, ध्यान रखना, सीक्वेंस में लिखने की जरूरत है। पहला काम करना है आपको सीक्वेंस दोनों का, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं। पहला काम क्या करना है? सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। बाद में हमको डिविजन्स करना है। जैसे आप डिविजन्स करते थे वैसे डिविजन्स करना है। क्या करना है मैं थोड़ा इजीली समझा देता हूँ। यदि आपको ओरली, जो पहले मैं 2 मेथड से समझाऊंगा जो आपको इजी रहे। वो पहली मेथड ऐसी है जो आपको थोड़ा दिमाग की यूज करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी से आंसर आता है, फटाफट आंसर आएगा। कि मुझे x को कोई ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मुझे 2x² मिले। x को मैं ऐसी कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर 2x² मिलेगा? सर 2x। 2 से। तो पहले तो 2 लाना है, तो 2 तो है नहीं x के पास, तो 2 तो जरूरत है। एक x ऑलरेडी है और यहाँ क्या है? x² है, तो एक x कम है तो x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो x को मैं 2x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आ रहा है 2x²। समझ लो हमने खाली x को नहीं किया है, प्लीज म्यूट रखो अपनी आवाज। x को हमने खाली नहीं किया, हमने करना है पूरे स्टेप को। तो x प्लस 1 को हमें क्या करना है? x प्लस 1 को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। ओके, तो
x प्लस 1 को डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 के साथ, जस्ट 1 मिनट हो बेटा, चलो देख लो आवाज आ रही है सभी को, प्लीज चेक कर लो। यस सर, आ रही है। सर यस सर। यस सर बस 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 बस, मुझे पता चल रहा है, कोई एक बोलेगा तो भी पता चलेगा मुझे। चलो अब हम क्या करेंगे, 2x को x के साथ तो किया, अब 2x को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2x। तो समझ में आ रहा है ना सभी को? यस सर। अब यस सर अब नहीं सर, हमें नहीं समझ आया। देखो क्या किया मैंने, पहला तो काम करना है मुझे x को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, मुझे 2x² लाना है। नहीं जिसको समझ में आ रहा है उसको मैं दूसरी मेथड समझा देता हूँ। ओके, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको मैं दूसरी मेथड, जिसको समझ में आ गया वो वेल एंड गुड, अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ी डायरेक्ट वाली मेथड थी। मुझे क्या करना है, 2x² को x से डिवाइड कर देना है, 2x² को x से डिवाइड करो। चलो तो क्या आएगा, एक x कट हो जाएगा तो 2x बचा, तो यहाँ मुझे 2x लिख देना है। पहला काम करना है, दोनों के फर्स्ट स्टेप को डिवाइड कर दो, तो यहाँ जो बचा आंसर वो 2x लिख दिया। अब 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2x² प्लस 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2x पे होगा कि नहीं? यस सर, Yes, होगा। sir. Yes, बाद में sir. क्या करना है, डिवाइड कर देना है, बाद में डिवाइड कर देना है, मूट कर देना जब भी यस बोलो तब। ओके, अब एक काम करो, आपको यस जब बोलना है तब आप अपने जो थंब का सिंबल होता है ना, ओके वो बता देना, तो मैं समझ जाऊंगा, जिससे क्या डिस्टर्बेंस ना हो। सो 2x² माइनस 2x² हो जाएगा कट, यहाँ साइन चेंज कर दी। सिमिलरली यहाँ 2x कट हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, 1। 1। तो ये आपका One. ये आपका रिमाइंडर है। समझ में आया सभी को? अब और एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेता Yes, हूँ। sir. ओके, एक और क्वेश्चन Yes, ले लेता sir. हूँ। चलो सर हमें स्कूल में ऐसे नहीं करवाई लॉन्ग आप अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। कहाँ कैसे करवाई बोलो, कैसे करवाई बोलो? सर हमें तो वो p ऑफ x और g ऑफ x लेके करवाई थी। यानी कि किया क्या, ऐसे डिवाइड ही किया होगा ना? नहीं सर, ऐसे डिवाइड नहीं किया। डिवाइड नहीं करवाया। तो क्या करवाई, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू -1 इसके अंदर। यस सर। हाँ मुझे पता ही था वही मेथड कराने वाले। मैंने आपको +1 = 0 हाँ मुझे पता चल गया, वो इजी है। ओके, लेकिन देखो आपको वो तो ऑलरेडी आ चुकी, ऑलरेडी हमने आगे के क्वेश्चन में नहीं किया था बेटा, याद हो तो? यहाँ किया था कि नहीं ऐसे सम? यस सर। इसलिए मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूँ, समझ में? यहाँ आपको ये मेथड भी कर सकते हो। दो मेथड चीज है, ये जो क्वेश्चन है ना 2.3 का फाइंड द रिमाइंडर, ओके, ये क्वेश्चंस को उससे भी कर सकते हो। तो उसको लॉन्ग डिवीजन, एक्चुअली ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, आपको जो करवाई ना वो फैक्टर मेथड बोलते हैं उसको। ओके, तो ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि वो आपको 10th स्टैंडर्ड में काम आने वाली है। अभी टफ पड़ेगी आपको स्टार्टिंग में, लेकिन एटलीस्ट अभी समझ लो तो आपको आगे जाके फ्यूचर में दिक्कत ना करे, इसलिए। ओके, बाकी वो भी मेथड सही है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। यही क्वेश्चन में आप वो मेथड समझाओ, समझ लो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो फैक्टराइज मेथड समझाओ तो क्या करना था सिंह, तो x + 1 = 0 कर दो, तो x की जगह क्या आ जाएगा, -1। अब मुझे क्या कर देना है, p ऑफ x में, p ऑफ x क्या है, 2x² + 2x + 1 में x की जगह -1 डाल देता हूं मैं, x की जगह डाल देता हूं -1। तो 2 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 होगा कि नहीं? +1 +2 -1 तो आंसर आएगा -2। -2 आएगा कि नहीं? यस सर। +1 तो 2 Yes, -2 sir. हो जाएगा कट, तो आंसर क्या आया, 1। क्लियर? क्लियर है सभी को? देखो Yes, मैं sir. मैं Yes, sir.
मुझे Yes. पता है ये मेथड इजी है, अभी तक मैं भी खुद यही मेथड से सम्स करा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि ये मेथड यदि मैंने 9th में करा दिया ना, जब आप 10th में आओगे ना तो आपको ये मेथड सीखने में ऑलरेडी 4 से 5 दिन चले जाएगी और एक्स्ट्रा, और समझ में आया ना आया अलग चीज। तो पहले यही काम कर दो कि 9th में ही सीख लेते वो मेथड। पता चल रहा है कि नहीं सभी को? इसलिए मैं थोड़ा हाई लेवल से समझा रहा हूँ। ओके, इन फ्यूचर आपको काम आने वाली है मेथड बहुत। चलो तो हम 2.3 डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। आपको वो मेथड 10th के लिए करनी है लॉन्ग डिवीजन। 9th में यदि आपको टफ पड़े, आपको ऐसा लगे कि सर मुझे हार्ड पड़ रही है, टफ पड़ रही है, तो मैंने जो अभी जो समझे वो मेथड कर लेना। ओके, ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x। देखो पहली वाली मेथड समझ देता हूँ डायरेक्टली कि x + 1 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर का सम कर रहे हैं हम, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1। अब हम क्या करेंगे, p ऑफ x क्या है, p ऑफ x x³ + 3x² + 3x + 1। x की जगह -1 डाल देते हैं, x की जगह -1 डाल देता हूं मैं। ओके, तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 +3, -1 का स्क्वायर 1 + 3 -1 तो -3 + 1। तो देखो +1 -1 कट, +3 -3 कट, तो आंसर क्या आया यहाँ 0 रिमाइंडर क्या आया यहाँ, रिमाइंडर 0। मूड रखो प्लीज, मैं हर बार इसलिए बोल रहा हूँ, मूड रखो, आवाज किसी की अनमूड है अभी भी। चलो क्लियर है? तो एक तो ये मेथड तो है ही हमारे पास। दूसरी मेथड में लॉन्ग डिवीजन मेथड कराता हूँ। ओके, जो इनिशियली आपको टफ पढ़ने वाली है लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा करने वाली है। ओके, कभी भी करो ना, सोचो तो लॉन्ग टर्म का सोचो। x³ एक मिनट, x³ + 3x² + 3x + 1, उसको हम डिवाइड करेंगे x - 1 से। चलो ओके, स्टार्ट करते हैं वो मेथड। x³ लाने के लिए x को कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे हम, x² x² से मल्टीप्लाई कर दे प्लीज मूड। ओके, x² से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये x² को मैं x के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा x³, और x² को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर सर आएगा +1 से नहीं करना है? कहा यस सर, x सर प्लस क्वेश्चन में +1 है। ओके सॉरी Yes, sir. सॉरी मैं माइनस समझा था इसलिए, तो यहाँ प्लस आएगा। क्लियर है? ओके, x + 1 है, मुझे लगा x - 1 होता है। चलो x + 1 के साथ x² से मल्टीप्लाई किया तो x³ + x² है। अब क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे दोनों स्टेप को। अब माइनस करेंगे, देखो क्या, अब जहां मैंने माइनस लिखा इसका मीनिंग x³ की साइन अब प्लस नहीं रही, अब क्या हो गई, माइनस हो गई। तो देखो x³ - x³ तो हो जाएगा कट, फर्स्ट टर्म ऑलवेज कट हो जाता है। सेकंड स्टेप में 3x² + x² नहीं, अब 3x² - x², 2x²। ओके। अब नीचे उतारा मैंने 3x। अब मुझे x को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 2x² आए ना, पता चले तो ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो, 2x² है उसको x से डिवाइड कर दो, x और ये स्क्वायर कट हो जाएगा तो आंसर 2x। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, 2x डाल दूंगा, 2x डालूंगा तो अब क्या होगा, 2x को x से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2x²। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2x, माइनस माइनस कर दो, यस सर, तो ये हो जाएगा कट। 3x - 2x तो क्या आएगा आंसर, x ऊपर से नीचे उतारा मैंने 1 +1। अब x + 1 को कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आंसर x + 1 आएगा। डायरेक्टली x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर x आएगा, तो x + 1 × 1 तो डायरेक्टली x × 1x, 1 × 1 1। अब माइनस कर देंगे दोनों साइन को, हो जाएगा दोनों कट, 0 क्या रिमाइंडर क्या आया, दो बोलो 0 क्लियर है सभी को?
Yes, sir. अब Yes, sir. हमें यहाँ एक Sir. एक्स्ट्रा भी वैल्यू मिली जिसको हम क्वोशंट बोलते हैं, आंसर भी मिला, यानी कि ये वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, ओके सॉरी रिमाइंडर 0 बचेगा और आंसर क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आप कोई भी बुक्स उठा लो, आर डी शर्मा उठा लो, फुल मार्क्स उठा लो, हमारा पेम्पलेट कहीं भी आपको ये मेथड, ये चैप्टर की एक्सरसाइज जनरली लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सोल्व की हुई मिलेगी। 90% केस में आप देख लेना, आपके पास यदि रेफरेंस बुक हो तो ये मेथड, ये सम यही मेथड से करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को भी पता है अभी से स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा हो ना, तो आप ऐसे जो पाई वाले सम है ना, जैसे पाई है तो वो आप वो मेथड से कर दो, पता चल रहा है कि नहीं। ऐसे हार्ड सम लगे वो आप ये मेथड से कर देना, फर्स्ट वाली मेथड से। और जो आपको ऐसे सम एक्स प्लस 1 है, एक्स माइनस 1/2, ये भी फ्रैक्शन है, तो चलो आपको वो मेथड कर देते हैं पुरानी, ये मेथड फर्स्ट नंबर वाली। तो आपको जो इजी लगे वो मेथड करना है, ऐसा जरूरी नहीं क्या, ये तो आप 10th में भी वापस सीख लोगे लॉन्ग डिवीजन। तो भाई क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम एक काम करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड अब नहीं करेगा, ये पूरे फर्स्ट इजी मेथड से सोल्व कर देता हूँ मैं, ओके। बाद में ऐसा हो तो मैं अलग से लॉन्ग डिवीजन मेथड का लेक्चर ले लूंगा एक्स्ट्रा सम करके। चलो तो सेकंड नंबर कर देते हैं x माइनस 1/2, क्योंकि आपको अभी वो टफ पड़ेगी, -1/2 पाई ऐसे वैल्यू से। तो ये पोलिनोमियल से और इसको हमें डिवाइड करना x माइनस 1/2 से। पोलिनोमियल्स क्या था याद हो तो बोलो? x क्यूब more than one terms. प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3, ऐसा नहीं ये क्वेश्चन पूछ रहा था ओके प्लस 1। ओके ये पोलिनोमियल से, और इसको डिवाइड किससे करना है? x माइनस 1/2। तो डिवाइड करना है इसको, g ऑफ x बोलते हैं उसको, x माइनस 1/2। चलो x की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, कौन बोल पाएगा? प्लस 1/2। 1/2. अब हम क्या करेंगे, p ऑफ x के अंदर 1/2, x के अंदर 1/2 डाल देते। क्लियर है? सभी को पता चला? Yes, sir. Yes, Yes. sir. x की जगह मैंने क्या डाल दिया? 1/2। जहां भी x दिखा वहां मैंने डाला 1/2। चलो करो सोल्व। 1/2 का क्यूब 1/8, 8. 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4. 3 1 जा 3, नीचे आया 2 और प्लस 1। 1. कुछ भी कट नहीं हो रहा है, देखो हो रहा है कहीं? डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे नीचे? No, एलसीएम, sir. और एलसीएम आया 8, 3 4 2 सॉरी 2 4 8 का एलसीएम 4 आता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो क्या हुआ? कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. चलो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 8, तो यहाँ तो 1 ही है, तो 1 का 1 लिख देते। क्या हुआ, कहाँ चले गए ये? एक मिनट हो, ये उड़ गया कि नहीं? पूरा दिख रहा है? देखो तो, मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ। No, sir. नहीं दिख रहा है. हाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं, वापस करना पड़ेगा यार पूरा सम। p ऑफ x is equals to x cube plus 3x square plus 3x plus 1। x की जगह हम डालते हैं 1/2। तो यहाँ हर एक जगह पे मैंने 1/2 डाला, जहां x दिखा यहाँ 1/2। चलो अब 1/2 का क्यूब तो 1/8, 3 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4. 3/2 अब 1, एलसीएम लिया मैंने 4। यहाँ तक पहुंच गए थे हम। अब यहाँ देखो 1 है तो 1 का 1 रखेंगे। ओके अब ऐसा हो तो आप अनमुटी रहो, ऐसा हो तो एक काम करो अनमुटी रहो, ओके, जिससे क्या थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है। तो वो 8 का 8 ही रखेंगे हम, ओके 8 का 8 ही रखेंगे, सॉरी 1 का 1 रखेंगे। यहाँ 3 है, अब देखो 1 को 4 है नीचे, 8 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से,
पता चल रहा है ना सभी को? यस सर। वन है, वन है Yes, तो sir. 2 से किया। अब 2 है तो कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। कहाँ से? 3 से। 2 4 जा 8 होता है फोर्जा और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। ना पता चले तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग। ओके, ये थोड़ा डायरेक्ट। अब 9th में आ गया, 8 में थे तो अलग अलग करते थे, अब ट्राई करो ऐसे खुद सोल्व करने का। ओके, डायरेक्टली। ना समझ में आया तो क्या किया मैंने? 8 एलसीएम लिया, 1 3 3 1 ऐसे लिख दिया, 1 3 3 1। अब क्या किया मैंने? 8 था तो नीचे 8 है, 4 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 है तो 2 4 जा 8 और 1 है, ऊपर 1 है, 8 लाने के लिए 1 8 साइड, तो 1 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 8 1 जा 8, नीचे आया 8, ऊपर 8 1 प्लस 6 7 7 12 19 19 8 20 27। 27. तो रिमाइंडर क्या आया हमारा? 27 बाई 7/8. क्लियर? यस सर। श्योर? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते। प्लीज आवाज म्यूट रखो प्लीज। आप बोल रहे हैं तो मुझे कान के अंदर ऐसा खुच रहा है ना, इतना आपका जो आवाज है ना वो टूट फट जाता है। ओके, इससे थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, इससे मुझे कुछ नहीं समझ में आता बाद में। चलो अब हम लिखेंगे ये x, थर्ड नंबर का सम सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर का कौन सी मेथड से कराओ? बोलो, लॉन्ग डिवीजन से कराओ ये एक? Yes, sir. Done. ओके, लॉन्ग डिवीजन से करो, थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस हो तो। इसमें तो इजी है, x की वैल्यू क्या डाल देनी? 0 डाल देनी उसमें, तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। बोलो क्या आएगा आंसर थर्ड नंबर में? थर्ड नंबर में x की जगह हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है तो 0 है। काफी सारे स्टूडेंट्स है ना, उसकी टेक्स्ट बुक में यहाँ कुछ लिखा होगा +2 या ऐसा कुछ है, पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है हर बार ये क्वेश्चन है ना हर एक स्टूडेंट्स की बुक्स में अलग अलग होते हैं। अभी हम x मान के चलते हैं। ओके, कौन सा है वो आपकी बुक्स के ऊपर डिपेंडेड है। यदि खाली x है, वैसे x है नहीं एक्चुअली, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन समझ लो खाली x होता तो क्या करते? तो कुछ भी नहीं, x इज इक्वल टू 0। यहाँ हर एक जगह पे 0 0 0 डाल देते, तो खाली बचा क्या यहाँ? 1. 1। तो आंसर क्या आएगा? 1। ओके, अब हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन से ट्राई करते हैं सोल्व करने का। यही सब क्वेश्चन था। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। सर, हाँ, इसको स्टैंडर्ड वर्ड्स नहीं लिखने का? स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है x क्यूब, बाद में x स्क्वायर, बाद में x, बाद में 1। पहले 3x स्क्वायर ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में x क्यूब होता है बेटा। हाँ, सॉरी सर. हाँ, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म पापा डिग्री से मानते, नीचे से ऐसे नहीं मानते बेटा। चलो उसको डिवाइड करना है खाली x से, खाली सिंगल x से डिवाइड करना है। चलो क्या करेंगे? पहले x क्यूब है उसको x से डिवाइड कर दो, तो x क्यूब लाने के लिए मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ मुझे x क्यूब मिल जाएगा, x स्क्वायर। ओके, अब माइनस कर दूंगा तो 0 हो जाएगा डायरेक्टली। अब यहाँ 3x स्क्वायर लाने के लिए मैं x को 3x से मल्टीप्लाई करूंगा, समझ में आ रहा है ना? x को 3x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आएगा 3x इंटू x 3x। ना समझ में आया तो ऐसा भी कर सकते हो आप। मुझे सेकंड स्टेप है, 3x स्क्वायर दिया है, इसको x से डिवाइड कर दिया मैंने, एक x कट हुआ तो आंसर 3x बचा। ओके, म्यूट रखो आवाज प्लीज। 9th वाले क्लास के बहुत डिस्टर्ब करते हो आप, प्लीज आवाज म्यूट रखो जल्दी। तो 3x से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ, 3x इंटू x 3x स्क्वायर, माइनस किया तो ये भी कट हुआ, यहाँ 0 यहाँ भी 0। अब 3x लाने के लिए x को खाली 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3x, x को 3 से करोगे तो आंसर आएगा 3x, माइनस किया ये भी 0। अब 1 बचा, x को डिवाइड कर सकते हैं नहीं है तो डायरेक्टली 1 क्या करेंगे हम? रिमाइंडर में लिख देंगे। ये आपका रिमाइंडर। ओके, ऐसे भी आंसर सॉल्व कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन से। थोड़ी
प्रॉब्लम कर सकती है, टफ है, लेकिन ट्राई करो जितना आज 9th में है उतना 10th के अंदर कम लोड लेना हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पाई वाला, ये पाई वाला लॉन्ग डिवीजन से नहीं करते, ओके, क्योंकि वो इजी मेथड से ही कर लेता हूँ ये फर्स्ट वाली, क्योंकि पाई से करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा आपको ये क्वेश्चन। चलो x प्लस पाई को ये वैल्यू से डिवाइड करना है। क्वेश्चन क्या है, टू पॉलिनोमियल्स, 4th नंबर का था ना कुछ कि 5th नंबर का? 1 2 3 4th नंबर, 4th नंबर। पॉलिनोमियल्स क्या था, याद रहा आपको? x क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1, सही है ना, यही था ना पॉलिनोमियल्स तो। हाँ, यस सर। g ऑफ x था x प्लस पाई, पाई है शायद, देख लेता हूँ फिर भी कंफर्म, x प्लस पाई है। चलो तो हम डिवाइड, वही है। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे, इसको 0 लिख के, x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस पाई, x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस पाई। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पाई डाल देते, जहां x दिख रहा है वहां मैं डाल दूंगा पाई। चलो x माइनस पाई डाला, x माइनस पाई डाला, x माइनस पाई और प्लस। क्लियर है सभी को? जहां x दिखा यहाँ माइनस पाई। चलो माइनस पाई का क्यूब क्या होगा, कौन बोल पाएगा? माइनस पाई क्यूब। प्लस पाई का स्क्वायर, माइनस पाई का स्क्वायर, पाई पाई स्क्वायर, क्यूब, पाई स्क्वायर, प्लस माइनस, तो माइनस होगा 3 इंटू पाई, 3 पाई प्लस 1, तो आंसर आया माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ये आपका रिमाइंडर बचा, बहुत बड़ा क्वेश्चन से तो बड़ा रिमाइंडर बचा है। ओके, ये आपका आंसर है। बोलो कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो 5th वाला खुद ट्राई करो। चलो 5th नंबर का क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, 5 प्लस 2x है। चलो पॉलिनोमियल्स तो अब तो याद रह चुका है मुझे, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को g ऑफ x है, क्या था, 5 प्लस 2x, 5 plus 2x. 5 प्लस 2x, x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 5 प्लस 2x इज इक्वल टू, मैं 0 लिखूं, सो 2x इज इक्वल टू माइनस 5 upon माइनस 2. 5/2। Minus 5 upon 2. तो x की वैल्यू मुझे मिली माइनस पाई अपॉन 2। अब एक काम करते हैं, मैं जब तक रीज्वाइन करूं, ओके, लेक्चर्स का टाइम ऑलमोस्ट खत्म, मैं यही सम आपको लॉन्ग डिवीजन से भी अभी करा रहा हूं, ओके, तो वो भी प्रैक्टिस हो जाए आपको। तब तक आपको वो जो फर्स्ट वाली मेथड है ना, यानी कि यहाँ इसके अंदर x की जगह माइनस पाई बाई 2 डाल के क्या आंसर आ रहा है वो ट्राई करो, ओके, तब तक हम रीज्वाइंट भी हो जाते हैं और आप तब तक आपको 1 मिनट का माइनस 27 अपॉन 8। ओके, अब हम उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, यही सम को, ओके, देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, टफ होगा लेकिन ट्राई करते हैं। चलो x क्यूब, मैं आपको रीज्वाइंट करने को बोलूं तो रीज्वाइंट ही करना है, या 2-3 स्टूडेंट अब दा ही नहीं रहे, इसको ऐसा लगा होगा स्पेशल नए स्टूडेंट ही लग रहे हैं सारे, इसको ऐसा लगा होगा लेक्चर खत्म हो चुका है। चलो x क्यूब, कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन है इसलिए चलेगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, उसको डिवाइड करना है 2x प्लस 5 से। चलो 2x को x क्यूब लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैसे तो एक काम करते, ये सम तो आपके लेवल का नहीं लग रहा है, ओके, ट्राई कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ओके, टेंशन मत लेना, ना समझ में आए तो 10th का लेवल का सम है, आपको थोड़ा टफ तो पड़ेगा, लेकिन देखते हैं चलो समझ पाते हो कि नहीं पाते हो। 2x को कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे कि x,
क्यूब आएगा। तो मैंने बताया था एक्स क्यूब को 2x से डिवाइड कर दो, ऐसा ना समझ में आए ना हार्ड लगे डायरेक्टली तो डिवाइड कर देते। तो एक्स क्यूब यस और सर, यहाँ आएगा स्क्वेयर एक्स स्क्वायर और अपॉन 2। एक्स स्क्वेयर आया और नीचे 2 आया, तो मैंने क्या किया एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा एक्स क्यूब सॉरी। अब एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 5x स्क्वेयर अपॉन 2। इसको माइनस कर देते तो ये तो कट हो चुका। अब यहाँ मुझे माइनस करना है 3 में से 5/2 माइनस कर देना है। तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो एलसीएम 1 है, तो 3 2 जा हो जाएगा 6 माइनस 5, तो आंसर आया 1/2। तो यहाँ आंसर क्या बचेगा 1/2 इंटू एक्स। ऊपर से मैंने 3x लाया, थोड़ा टफ है, हाई लेवल का 10th में भी ऐसा नहीं समझ, इतना याद रखना ओके, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। अब 2x को हाफ एक्स स्क्वायर टू, प्लीज मूट रखो ध्रुवित, मूट रखो आवाज अपनी। 2x को कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो 1/2 एक्स स्क्वायर आएगा 2x को। तो मुझे क्या करना, मैंने आपको समझाया था याद हो तो 1/2 एक्स स्क्वायर को 2x से डिवाइड कर दो, x और ये तो कट हुआ, ये 2 नीचे सर आ एक्स जाएगा अपॉन 4। x/4 वेरी गुड, x/4। तो मैं यहाँ x/4 से मल्टीप्लाई यदि करूँ 2x को x/4 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 1/2 एक्स स्क्वायर आएगा, ये कंपलसरी है ओके। अब x/4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा 5x/4 ओके। तो माइनस कर देंगे साइन, ये हो जाएगा कट। अब यहाँ वापस 3 में से 5/4 माइनस करते हैं, यहाँ एलसीएम 4 लिया, 3 4 जा 12, 12 माइनस 5, तो आंसर आएगा 7/4 ओके। एक दो स्टूडेंट को ही समझ में आने वाला है ओके, जिसको नहीं आया तो टेंशन मत लेना ओके, थोड़ा वैसे हार्ड ही है। तो इसको हम आरडी शर्मा का ये इक्वेशन है, आरडी शर्मा के लेवल का है। अब 2x को 7/4 x को हम क्या किससे डिवाइड करेंगे 2x से, x हो जाएगा कट, 4 हो जाएगा नीचे तो 4 2 जा होगा 8। तो यहाँ मैं 7/8 से मल्टीप्लाई करूँ, 7/8 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा कंपलसरी 7/4x। 7/4x और 7/8 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 35/8। 35/8 35/8 35/8 माइनस कर दो, 35/8 में से 1 माइनस होगा 35। वैसे यहाँ ऐसा है एक्चुअल में तो माइनस +1 यहाँ है और यहाँ -1 है। 8 एलसीएम 35, यहाँ होगा 8, 35 में से 8 जाएगा तो -27/। चेक कर लो आंसर मैच हो चुका है हमारा, आया था ना ऊपर वही। यस सर। ओके, तो ये लॉन्ग Yes, डिवीजन sir. है, कोई बात नहीं, सेकंड नंबर की ये लॉन्ग डिवीजन से ना समझ में आए लेकिन ये तो आ गई ना सभी को समझ में, ये मेथड सभी को यस सर। ओके। यस सर। चलो तो यहाँ हम लेक्चर खत्म करते हैं।